हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सृजन विद जयश्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कुकिंग और गार्डनिंग से हटकर कुछ आपको बताऊंगी, और वो क्या है, वो है लखनऊ से 55 किलोमीटर की दूरी पर महमूदाबाद में राजा महमूदाबाद की हवेली। ये हवेली का वो हिस्सा है जहाँ से हमारी एंट्री होती है। यहाँ बहुत साफ़ सुथरा तो नहीं है, लेकिन मेन एंट्री कहीं और है, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी। तो हम इसी एंट्री से अंदर प्रवेश कर गए, और ये रहा हवेली का मेन हिस्सा। देखिए कितने अच्छे अच्छे पिलर लगे हुए हैं, बड़ी सी गेट लगी हुई है, काफ़ी स्पेस है, जहाँ आम का बाग भी है। और अंदर तो हवेली गेट से अंदर बहुत ही बड़ा स्पेस है। इसी जगह से हम हवेली के अंदर जाते हैं। ये है हवेली का मुख्य द्वार, जो कि देखने में देखिए कितना खूबसूरत लगता है, बिल्कुल रंगीन, इतना खूबसूरत लगता है। चलिए मैं अंदर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ अंदर कैसी कैसी चीज़ें हैं और क्या क्या हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। हम अंदर की ओर एंट्री ले चुके हैं। देखिए अंदर भी कितना बड़ा स्पेस है, काफ़ी खूबसूरत सा है। हालांकि बहुत मेंटेन नहीं है, लेकिन बाहर के कुछ हिस्सों को मेंटेन किया गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ तो यहाँ नहीं होती है। जिनको ऐसे हवेली किला में दिलचस्पी होती है, वो ज़रूर यहाँ चले आते हैं। ऐसी जगहों पर वो चले ही जाते हैं, और ये अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात होती है। हमें बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम जाएं वहाँ, तो हम लोग चले आए। मुख्य द्वार से होते हुए कैंपस में अंदर जाने के लिए हम ऐसी गलियारों से गुजर रहे थे जहाँ दोनों ओर घर बने हुए थे। शायद ये उनका कार्यालय रहा होगा। और ये ऐसे बने हुए, इतनी ठंडक होती है इतने दूर तक कि इतनी गर्मी में भी हम लोगों को बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। यहाँ से होते हुए हम अब हवेली के कैंपस में पहुँच गए। और फिर ये देखिए अंदर कितनी बड़ी इलाके में हवेली बनी हुई है। हालांकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, पर जितना भी है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ सीढ़ियों से होते हुए फिर हम इनके इबादत गाह में चले गए, और इस इबादत गाह के नीचे इनका एक बहुत ही अनोखा खजानी घर कह सकते हैं है। वो मैं आपको बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहिए, फिर मैं दिखाती हूँ। अभी उनका इबादत गाह जो होता था, जहाँ लोग इकट्ठे होते थे और नमाज पढ़ते थे। देखिए यहाँ कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का, और काफ़ी मेंटेन्ड है ये इलाका। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी होती है, ऐसा इन लोगों ने बताया। और इसलिए लगता है कि इस जगह को काफ़ी मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ आने पर काफ़ी अच्छा लगता है। आइए मैं अब आपको यहाँ का एक इमामबाड़ा दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ का इमामबाड़ा, और यहाँ समय समय पर नमाज पढ़ी जाती है, इबादत की जाती है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब राजा लोग यहाँ रहते थे, तब यहाँ इबादत की जाती थी, सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते थे। तो ये है इनका इमामबाड़ा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस जगह पर आप अगर गौर करेंगे तो इस जगह पर भूल भुलैया 2 की काफ़ी शूटिंग हुई है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। कैंपस के अंदर बहुत बड़ा घंटा है, और लग रहा है ये घंटा काफ़ी पुराना है। और ये क्यों है, इसका क्या अभी इस्तेमाल होता है, आइए मैं यहीं के लोगों से पूछती हूँ। तो भैया आप यहाँ रहते हैं? अंग्रेजों के ज़माने का। अच्छा, तो ये अंग्रेजों के ज़माने का है। अच्छा, तो क्या ये इसका इस्तेमाल कब होता था और क्यों होता था? ये इसलिए है साहब कि टाइम पे एक घंटे पे बजता है। हाँ, एक घंटे पे बजता है, एक घंटे पर बजता है घंटा। इसलिए कि हमारे मालकान को
हाँ। टाइम मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाए कि ड्यूटी वाला कहाँ पे है। अच्छा। जो सिपाहियों की ड्यूटी लगती है हाँ। किसी के लिए जो यहाँ वर्कर्स होते थे जी, उनकी ड्यूटी सही ढंग से और सही समय पर सही तरीके से हो रही है कि नहीं, उसके लिए ये घंटा हर घंटे बजाया जाता इसीलिए था। बजाया जाता है अच्छा। कि मालकान को आवाज़ जाती रहे तो समझते रहे कि हाँ हमारा ड्यूटी वाला मौजूद सब है। अपने अपने काम पे लगे हैं और जी, मौजूद हैं। जी। और पहले ज़माने में जब मतलब इनकी स्टेट थी हाँ। तब ये घंटे तो फरियादी आते थे, आके घंटा मारता था हाँ। तो हमारे मालिकान जो हैं आके हाँ। सुनते थे कि हम फरियादी आया है, अच्छा। तो उसी के आधार पर फैसला करते थे। अच्छा, फरियादी आते थे अपने फरियाद लेकर सुनाने के लिए, तब भी ये घंटा बजा दिया जाता था। जी, तो हमारे मालिकान समझ गए जाते थे कि घंटा बजा है तो कोई फरियादी जरूर आया है। जरूर आया होगा। अच्छा अच्छा। यहाँ मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिल गए। इन स्टूडेंट्स में इन हवेली को लेकर काफ़ी दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और हाल में यहाँ भूल भुलैया 2 की शूटिंग हुई थी जिसमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव आए थे, तो उस वजह से भी यहाँ युवा आकर देखते रहते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। फिलहाल यहाँ भूल भुलैया 2 की मूवी हुई है। अच्छा। शूटिंग हुई यहीं पर। कियारा आडवाणी आए थे शुरू में, तो यहाँ एक बिल्ली आई थी, काली बिल्ली, और इसी जो ये गेट बनाई है इस पर मंजिका घूम रही थी दिन में। कार्तिक आर्यन को हम लोगों ने वहाँ इस रोड से देखा हुआ है और शायद उनका उस दिन यहाँ पे बर्थडे भी था। यहाँ पे केक वेक सेरेमनी हुई थी, यहाँ पे केक कटा था, यहाँ केक कटा था। तो इन लड़कों से बातचीत करने के बाद मैं हवेली के कुछ और हिस्से में चली गई जहाँ की कुछ और ही खूबसूरत और अनोखी दिलचस्प चीज़ें थीं। चलिए मैं अब आपको भवन के दूसरे हिस्से में लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ कैसी कैसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी दिलचस्प भी है। मैं आ गई अब आपको एक ऐसी जगह लेकर जहाँ की एक अनोखा सा कुआं था। कहते हैं कि इस कुआं में कुछ बाहर के लोग यूज़ करते थे और इस कुआं को बिल्कुल अब ढक दिया गया है, सेफ्टी पर्पस से भी ढक दिया गया होगा। और यहाँ के बाद अब मैं चलती हूँ एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प चीज़ जिसके बारे में मैंने वीडियो के पहले में ही बता दिया था कि वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं चलती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ दरवाज़ा, ये खजाना गृह है और यहाँ दरवाज़ा जो लगा हुआ है वो लंदन से आया हुआ है और इस पे काफ़ी बड़ा सा हैवी सा ताला लगा हुआ है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, और उस समय ऐसा लगता है कि काफ़ी मजबूती से इसको रखा गया था क्योंकि यहाँ कहते हैं कि यहाँ ये इनका खजाना गृह है और यहाँ लगान जब वसूली होकर आती थी तो इसमें रखा जाता था और बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट सामान रखा जाता होगा। खजाने में रोशनी जाने के लिए देखिए 2 छोटी खिड़कियाँ लगी हुई हैं और इसमें एक बहुत ही सस्पेंस सा चीज़ है कि इस खजाने में, ये बेसमेंट में खजाना है लेकिन बेसमेंट में भी 3-4 सीढ़ियों से नीचे उतरकर खजाना गृह शुरू होता है। ये यहाँ का मुझे बहुत ही अनोखा और दिलचस्प चीज़ लगा। मतलब इसलिए था अंदर ये जो है जो लगान वसूल होके आता था वो उसके अंदर रख के उसको लॉक कर दिया जाता था। अच्छा, ये हमेशा से सिक्कर लगाने का ही सिस्टम है। और ये मेन भी बंद होता होगा ना? मेन भी बंद हो जाता था, अब जम गया था। ये जंगम खा गया है। लेकिन ये ओरिजिनल जब दीवार बनी थी उसी में बनवाया गया ये दरवाजा लगा। जरा इसकी खिड़की क्यूट सा लग रहा है। ये खिड़कियाँ ऐसे है कि रोशनी अंदर जाती है, हवा पानी के लिए। इस हवेली की यादों के साथ इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे अब अपने नए ब्लॉग में कुछ नए किस्से कहानियों के साथ। प्लीज़ एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।